हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का चैप्टर फन विद मैग्नेट्स को कंटिन्यू। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस। तो आपका ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन, तो हमने आधा डिस्कस कर लिया था। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में ये बताया गया है कि दो मैग्नेट है, उनका हमने आसपास अरेंजमेंट किस तरीके से किया है। दूसरे कॉलम में ये बताया गया था अगर आप इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो तो इसके कारण आपको क्या रिजल्ट मिलता है या आपको क्या ऑब्जर्वेशन आप कर। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी पहले, तो आपका पहला था क्वेश्चन कि अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल यानी दोनों उत्तरी ध्रुवों को आसपास रखें तो इस कारण हमें क्या दिखाई देता है। तो हमने ये देखा था कि जब हम दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आमने सामने रखते हैं तो ये देखा गया है कि दोनों मैग्नेट अब एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा, दोनों क्या है, सेम पोल है, और क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हमने क्या रखा, यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, यानी प्रतिकर्ष। तो इसके बाद हमने ये बात की थी कि अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल आमने सामने रखें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। ऐसी कंडीशन में हमने ये देखा था कि जब भी हम दो मैग्नेट के अलग अलग पोल यानी एक का नॉर्थ और एक का साउथ पोल पास पास रखते हैं तो ये देखा गया कि जो चुंबक है वो एक दूसरे की ओर जाते हैं या अट्रैक्शन इनके बीच दिखाई देता है, यानी आकर्षण हमें यहाँ पे महसूस होता है। नेक्स्ट कंडीशन थी एक मैग्नेट का साउथ पोल, एक मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल यानी दूसरे मैग्नेट का जो है उत्तरी ध्रुव अगर पास पास रखे जाए तो क्या होता है। अब इस कंडीशन में भी दोनों मैग्नेट के यहाँ पे आप ऑपोजिट पोल्स देख सकते हैं, दोनों विपरीत पोल है, सेम नहीं है, असमान है ध्रुव। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर अगर हम बात करें हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण होगा। और इस कॉन्सेप्ट को आपने कहाँ पढ़ा है, जब हम पोल्स की गुण की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि अगर हम दो मैग्नेट के सेम पोल्स को या एक समान ध्रुवों को आसपास लेके आते हैं तो क्या होता है। हमने ये देखा था कि जब भी हम दो जो मैग्नेट हैं उसके सेम पोल्स को आसपास लेके आते हैं तो हमें यहाँ पे सेम पोल को लाते हैं तो क्या दिखता है, रिपल्शन दिखता है। वहीं अगर हम ऑपोजिट पोल्स को आसपास लेके आते हैं तो हमें अट्रैक्शन यानी आकर्षण दिखाई देता है। यहाँ पे भी आपको अट्रैक्शन ही दिखाई देगा क्योंकि दोनों मैग्नेट के जो पोल्स है जिन्हें हमने आमने सामने रखा है, दोनों पोल्स जो है विपरीत या असमान। नेक्स्ट है एक मैग्नेट का साउथ पोल यानी एक मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव है, उसके सामने हम दूसरे मैग्नेट का कौन सा ध्रुव रखें कि हमें रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण देखने को मिले। क्या देखने को मिले, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण देखने को मिले। यानी एक मैग्नेट के पोल के बारे में तो आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि एक मैग्नेट का जो है हमने साउथ पोल लिया, उस मैग्नेट के साउथ पोल के पास हमने दूसरे मैग्नेट का कोई पोल लेके आए और हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जब हम पोल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ध्रुवों के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज देखी थी कि जो आपके समान पोल होते हैं या समान ध्रुव होते हैं, एक समान ध्रुव जो होते हैं उनको जब पास पास लाया जाता है तो वो रिपेल करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो यानी कि अगर हम साउथ पोल पास
साउथ पोल के पास साउथ पोल लेके आए, यानी दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव लेके आए, तो ये देखा गया है कि जो दोनों मैग्नेट जो हैं, दोनों चुंबक जो हैं वो रिपेल होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, यानी जो चुंबक होता है उसकी कोई भी आपको दो प्रॉपर्टीज है, इसके दो आपको जो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो आपको पता। तो जो चुंबक होता है यानी मैग्नेट होता है, इसकी आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आप क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ, जैसे आयरन यानी लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये आपके क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या करते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसको आपने देखा भी होगा, जब भी हम कोई मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के पास लोहे की कुछ लेके आएंगे, तो ये देखा गया है कि जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का चुंबकीय। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित। ये क्या करता है, ये चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अचुंबकीय पदार्थ इसकी ओर आकर्षित नहीं होते। और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जैसे आपका कागज हो गया, जैसे आपका लकड़ी हो गई, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। तो आपने देखा होगा कि ये जो पदार्थ हैं ये कभी भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। क्या चुंबकीय पहली प्रॉपर्टी है, जो आपके चुंबकीय पदार्थ से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है। जैसे कि आपकी लोहे की कीलें हो गई, ठीक है, आपका लोहे का जैसे आपने कोई बार ले लिया, तो ये सब क्या होते हैं, आपके मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके चुंबक होते हैं ये हमेशा बायपोलर होते हैं, यानी इनके दो ध्रुव होते हैं। चाहे आपका चुंबक कोई भी हो, चाहे आपका छड़ चुंबक है, चाहे आपका यू आकार का जो चुंबक होता है जिसे आप हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, चाहे आपके पास सर्कुलर मैग्नेट है, ठीक है, चाहे आपके पास रिंग आकार का मैग्नेट है, तो सारे मैग्नेट्स क्या होते हैं, बायपोलर, द्विध्रुवीय होते हैं। बायपोलर यानी बायपोलर होते हैं, बायपोलर टर्म आती है, यानी द्विध्रुवीय होते हैं, ठीक है, द्विध्रुवीय होते हैं। और द्विध्रुवीय का अर्थ ये है में हमेशा जो पोल्स होते हैं वो दो होते हैं, हमेशा आपको दो पोल्स मिले, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। कभी भी कोई भी पोल जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे आपका चुंबक टूट जाए, फिर भी क्या होता है, मान लीजिए आपका चुंबक टूट गया, यहाँ पे हम बता देते हैं, मान लीजिए ये आपका चुंबक था और ये था आपका चुंबक और ये बीच से टूट गया, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा इसका ये हो गया, ये दो टुकड़े हो गए। तो जो हमारे पास इसके टुकड़े हमें मिलेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी एक्ट करेंगे, चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, और उनमें भी आपके पास दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल आपके यहाँ पे बन जाएंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके चुंबक होते हैं उनके हमेशा दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, और ये हर चुंबक में होता है। कोई भी चुंबक आपको मोनोपोल नहीं मिलेगा, यानी एक पोल से बना हुआ या एक ध्रुव वाला नहीं मिलेगा। सारे के सारे जो आपके चुंबक होते हैं उनमें दो पोल्स होते, दो ध्रुव होते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि अगर हम दो चुंबकों को पास पास लेके आए, दो चुंबक को पास में रखते हैं, ठीक है, पास में रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चुंबक हैं और इनकी हम दो कंडीशंस को देख लेते हैं। मान लीजिए आपने दो चुंबक लिए, चुंबक ए और चुंबक बी। अब हमने क्या किया, पहले चुंबक का या ए चुंबक का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और बी चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है, ए चुंबक का उत्तरी ध्रुव, बी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, दोनों को पास पास लेके आते हैं। तो ये देखा गया है कि ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, हम जो है यहाँ पे पोल्स एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले हमारे पास था यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे हम नॉर्थ पोल ले लेते हैं और नॉर्थ की जगह साउथ पोल ले लेते हैं। अब इस तरीके से हम जब अरेंजमेंट करते हैं, दोनों चुंबकों को पास पास लेके आते हैं या पास पास रखते हैं, तो ये देखा गया है कि दोनों चुंबक एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जो आपके अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी जो असमान ध्रुव होते हैं, एक जैसे या विजातीय ध्रुव होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट, यानी यहाँ पे हमें आकर्षण दिखाई दे। वहीं इसके विपरीत अगर हम क्या करें, ए चुंबक का नॉर्थ पोल और बी चुंबक का नॉर्थ पोल, यानी ए चुंबक का उत्तरी ध्रुव और बी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास पास रखते हैं, तो ये देखा गया है कि ये दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर जाते हैं, या रिपेल करते हैं, या प्रतिकर्षण करते हैं। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ पोल लें, यानी ए चुंबक का साउथ पोल और बी चुंबक का साउथ पोल अगर हम आमने सामने रखें, तो यहाँ पर भी ये देखा गया है कि दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी यहाँ पे आपको रिपल्शन या प्रतिकर्षण दिखाई देता है, रिपल्शन या प्रतिकर्षण। तो ये भी क्या है, आप की प्रॉपर्टी है। जो लाइक पोल्स होते हैं, सजातीय ध्रुव या एक समान जो ध्रुव होते हैं, एक जैसे ध्रुव होते हैं, वो पास पास रखा जाता है तो वो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। और अगर हम अलग अलग ध्रुवों को पास पास लेके आते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। एक जैसे क्या करेंगे, रिपेल, प्रतिकर्षण, और अलग अलग क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनमें से आप कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंसर किस तरीके से लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट आर एज फॉलो, यानी चुंबक के गुण निम्न। पहला है, इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, यानी यह उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो निकल, कोबाल्ट और आयरन यानी लोहे से बनी होती है। ये क्या करते हैं, उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपकी किससे बनी होती है, निकल से, निकल, कोबाल्ट और लोहा जो होता है यानी आयरन से बनी, तो बनी। दूसरा है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, यानी जो एक जैसे पोल्स होते हैं, एक जैसे जो ध्रुव होते हैं या एक समान जो ध्रुव होते हैं, इसके दो मैग्नेट्स के वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जो है रिपेल करते हैं।
वहीं अगर हम ऑपोजिट पोल्स की बात करें, एंड ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो आपके जो विजातीय है या अलग अलग जो ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित, ठीक है, आकर्षित, एक समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, वहीं अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, There are poles of a bar magnet located, यानी जो आपके पास बार मैग्नेट होता है, जो आपके पास क्या होता है, चुंबक होता है, क्या होता है, क्षण चुंबक होता है, उसके जो ध्रुव होते हैं, उसके जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, यानी आपका जो क्षण चुंबक है ये क्या है, आपका क्षण चुंबक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके पोल्स कहाँ पे हो। तो अगर हम क्षण चुंबक की बात करें तो क्षण चुंबक के जो पोल्स होते हैं वो इसके दो जो एंड्स होते हैं वहां पे। इसको हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से भी देखा। हमने क्या क्या कहा कि जो आपके पोल्स होते हैं या ध्रुव होते हैं वो कहाँ होते हैं, एंड पॉइंट में होते हैं। और आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो आपके पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है या जो चुंबक जो होता है वो अधिक होता है, यानी तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है या जो चुंबक जो होता है या मैग्नेटिज्म जो होता है वो पोल्स में ज्यादा मिलता है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी जिसमें हमने क्या किया था, तो आपका चुंबक था उसे हमने आयरन फिलिंग्स या जो आपका लोहे के बुरादे होते हैं ऐसे कंटेनर में डाला था। थोड़ी देर रखने के बाद उसे निकाला था और क्या देखा था कि जो ये हिस्सा है यानी जो एंड का हिस्सा है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है आयरन फिलिंग्स चिपकी हुई दिखाई थी। यहाँ पे आयरन फिलिंग्स बहुत ज्यादा थी, वहीं इस हिस्से में आपको आयरन फिलिंग्स बहुत कम दिखाई थी। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो आपके पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वो एंड्स में होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो या मैग्नेटिज्म जो होता है, चुंबक जो होता है वो अधिक होता है, कहाँ पर, पोल्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऑन टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी तो बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक के जो उसके एंड्स हैं, जो उसके छोर हैं, वहां पर पोल्स होते हैं, वहां पर ध्रुव। आप लिख सकते हैं क्षण चुंबक के छोरों पर या छोर पर, क्षण चुंबक के छोर पर ध्रुव होते हैं। क्षण चुंबक के छोर पर ध्रुव होते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड। यानी आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक, और उस क्षण चुंबक में ये नहीं दर्शाया गया है कि कहाँ पे नॉर्थ पोल है, कहाँ पे साउथ पोल है। आप कैसे बताएंगे कि किस एंड पर, किस छोर पर जो है नॉर्थ पोल है, किस छोर पर उसकी ध्रुव है, ये आप कैसे बताएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, उसमें हम चुंबक की एक प्रॉपर्टी लगाएं। क्या लगाएंगे, आप ये जानते हैं जब भी हम किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी आप उसे स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो हमेशा जो चुंबक होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को वो पॉइंट करता है। अब आप क्या करेंगे,
अब आप जो है एक छड़ चुंबक लेंगे, उसे क्या करेंगे, हवा में लटका देंगे। किसी धागे के माध्यम से कोई स्टैंड लेंगे या कोई आपको एक फिक्स पॉइंट लेना है, वहां पे इसे लटका देना है और इसको जो है एक बैलेंस पोजीशन में या एक संतुलित अवस्था में आने तक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, उसे धागे से लटका देंगे। धागे से लटकाएंगे, आप ये जानते हैं जब भी एक बार मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में जो है आपका जो है रेस्ट में आता है। तो यहाँ पे जैसे हम लटकाएंगे इसे हवा में, तो वह सिरा या वह हिस्सा या वह छोर जो कि आपके नॉर्थ पोल की तरफ या नॉर्थ दिशा की तरफ आपको जो है पॉइंट करेगा, वह आपका नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ की तरफ करेगा वो आपका साउथ। तो इस प्रॉपर्टी का या इस गुण है, इसका उपयोग हम यहाँ पे करें। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। A bar magnet is hanged in the air and the end pointing to the north is the north pole of the magnet। यानी आप क्या करेंगे, बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को हवा में लटका देंगे, हैंग कर देंगे और वह सिरा जो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर जो है आपका पॉइंट करेगा, वही आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। यानी आपको एक लोहे की स्ट्रिप, लोहे की एक पत्ती दी गई है, आप इसे मैग्नेट किस तरीके से बनाएंगे, आप चुंबक किस तरीके से बनाएंगे, ये आपसे पूछ। तो यहाँ पर जैसे कि हम जब एक्टिविटी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि आप घर में मैग्नेट किस तरीके से बना सकते। तो वहां पे हमने जाना था कि अगर आप क्या करें, एक मैग्नेट लें, एक चुंबक लें और एक क्या लें, लोहे की एक स्ट्रिप लें। अब क्या करेंगे, आप जो है एक मैग्नेट लेंगे, मान लीजिए हमने बार मैग्नेट लिया है। अब इस मैग्नेट का कोई भी पोल, चाहे नॉर्थ है चाहे साउथ पोल है, कोई भी आपको एक पोल लेना है, उसको इस स्ट्रिप के एक सिरे पे रखना है और फिर इसे यहाँ पे रगड़ना है, फिर लिफ्ट करके फिर रगड़ना है और इस प्रोसेस को मतलब आपको एक ही दिशा में करना है। जैसे आप इधर से इधर गए, फिर आपको उठा के फिर इधर से इधर ही जाना है और पोल भी आपको चेंज नहीं करनी। और कितनी बार करना है, 30 से 40 बार अगर आप करेंगे तो 30 से 40 बार करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी लोहे की पत्ती है वो एक मैग्नेट की तरह या चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और अगर आप इसके पास कुछ लोहे की चीजें ले आते हैं, जैसे लोहे की आप ये लाते हैं या इसे लोहे की जो बुरादा होता है उस पर रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो इस पे चिपक जाता है। इस तरीके से हम जो है आयरन जो है स्ट्रिप को मैग्नेट में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जब भी आप इसको रगड़ेंगे चुंबक से, तो आपको बीच में चुंबक को उठाना नहीं है, जब एंड पॉइंट आए तभी आप उठाएंगे, फिर वही उसी पोल से आप इसे रख। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल विथ वन एज ऑफ द बार आयरन। यानी आपको क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना, छड़ चुंबक लेना है और उसका जो एक क्या है वहां पर या जो आपका बार मैग्नेट है उसका जो एक पोल है उसे लोहे का जो बार है उसके एक तरफ रखना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। तो आपको क्या करना है, बार मैग्नेट पे जो है बार मैग्नेट को आपको क्या करना है, बगैर उठाए उससे रगड़ना है। और कब तक रगड़ना है, जब तक आप जो है जो आपका लोहे की जो आपकी स्ट्रिप है उसका एंड ना आ जाए, तब तक आपको उसको रगड़ना है। लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिन। अब आपको क्या करना है, फिर आपको जैसे ही आप
जो है जो आपकी स्ट्रिप है उसके एंड पे आ जाए, उसके आखिर चीज छोर पे आ जाए, उसको वैसे ही उठाना है, उसी पोल को वहीं पे रखना है जहां पे आपने पहले रखा था। फिर से यही प्रक्रिया अपनानी है। फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप जो है मैग्नेट को रगड़ेंगे बगैर उठाए, लगातार रगड़ते रहना है तब तक तो आपका स्ट्रिप है, तो आपकी जो ये लोहे की जो पत्ती है या जो बार है उसका एंड ना आ जाए। फिर आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसे मूव करना। मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before। आपको क्या करना है, मैग्नेट को, चुंबक को इसी तरीके से बार बार जो है लोहे की स्ट्रिप या लोहे के बार पे रगड़ना है। रिपीट दिस प्रोसेस 32। इस प्रक्रिया को आपको 30-40 बार दोहराना है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। यानी जो कंपास होता है उसका उपयोग जो है दिशाओं को ढूंढने में किस प्रकार से किया जाता है। पीआईसी सियालकोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जी मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? आरव सिंह पवार। आरव बेटा, आप ये बताइए, कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास आपका होता है, मैग्नेटिक कंपास वो दिशाओं को ढूंढने में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जिसके माध्यम से हम दिशाओं को ढूंढते हैं? मैम वो घड़ी टाइप कर रहता है। बेटा रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला? मैम वो घड़ी टाइप कर रहता है, उसमें जो लाल लाल चुंबकीय पदार्थ रहता है वो बताता है। मैम वो घड़ी टाइप कर रहता है, उसमें जो लाल लाल चुंबकीय पदार्थ रहता है वो बताते हैं ना दिशा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। तो चुंबकीय कंपास होता है, इसके बीच में एक चुंबकीय सुई होती है, निडल होती है, जो कि आपका किसकी बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ के चुंबक की बनी होती है। अब ये इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, किस गुण का यूज किया जाता है कि जब भी हम किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी अगर हम किसी भी चुंबक को लें और उसको लटका दें, कहीं लटका दिया, तो जब वो अपनी बैलेंस की यानी संतुलन की अवस्था में आती है तो वो क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में वो क्या करती है, अलाइन हो जाती है, तब पॉइंट करती है। इसी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे जो आपकी चुंबक की सुई होती है ये मैग्नेट की बनी होती है, आप ये समझ लीजिए, और ये क्या करती है, यही हमें दिशाएं दिखाने में मदद करती है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या उत्तर दक्षिण दिशा में अलाइन करती है और हमें दिशाओं को ढूंढने में मदद करती है। अब हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। आप इसका आंसर किस तरीके से लेंगे? अ कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, यानी जो कंपास होता है, जो आपका चुंबकीय कंपास की बात कर रहे हैं, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है? उत्तर और दक्षिण दिशा। और क्यों दिखाता है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है जब भी हम किसी जो है चुंबक को लटकाते हैं, तो स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, फ्रीली उसे सस्पेंड करते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ पॉइंट करते हैं। और इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बाय कीपिंग दिस एज रेफरेंस, यानी इसकी ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो। इसी की मदद से हम जो है आपकी जो पूर्व और पश्चिम दिशा है वो भी पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि किस तरफ है। तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसमें जो आपका बीच में चुंबक होता है, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय निडल जो होती है, वो आपकी
जो है इस प्रॉपर्टी या गुण पे काम करती है कि जब भी आप चुंबक को फ्रीली लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जो है पॉइंट करती है, तरफ वो आपको जो है पॉइंट करते हुए दिखती है। इसी की मदद से हम दिशाओं को ढूंढते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा विकल्प एक चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चुंबकीय पदार्थ का, चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आयरन यानी लोहा, दूसरा है निकल, तीसरा है कोबाल्ट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। 4 जैसे सियानकोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज युवराज जोशी। युवराज बेटा, आप ये बताइए कि इन 4 विकल्प में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? मैम डी ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, वेरी गुड युवराज। आप युवराज के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब अगर हम इन सारे ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम आयरन यानी लोहे की बात करें, तो लोहा क्या है आपका? एक चुंबकीय पदार्थ है। कैसे है? हमने ये पढ़ा है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो चुंबक की ओर, मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं, यानी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अब आप यहाँ पे अगर हम आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, निकल की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, तो ये तीनों पदार्थ ऐसे हैं जो अगर हम जिसे आप चुंबक के पास रखेंगे, वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे, यानी चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यानी ये तीनों के तीनों पदार्थ क्या है आपके? चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी के तीनों क्या है आपके? चुंबकीय पदार्थ है। इसलिए आपका आंसर ये होगा। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मैग्नेट्स हैव अ शेप, यानी चुंबक का आकार। चुंबक का आकार कैसा होता है? ये आपसे पहला है सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, दूसरा है बॉल एंड यानी जिसके छोर होते हैं वो बॉल शेप के। सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, यानी कुछ इस तरीके का आपका चुंबक होगा। बॉल एंडेड यानी कुछ इस तरीके का, कि जो छोर में क्या होगा? आपके बॉल की जैसी शेप होगी, गेंद की जैसी शेप होगी। हॉर्स शू यानी जो जिसे आप यू शेप या यू आकार का चुंबक कहते हैं, इस तरीके का। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है चुंबक का आकार। ठीक है, आकार चुंबक यानी मैग्नेट का आकार। तो आपको बताना है कि मैग्नेट का आकार इनमें से कौन सा होता है। पीआईसी बीना खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जी मैम। हाँ जी बेटा, आप ये बताइए कि मैग्नेट यानी चुंबक का आकार कौन सा होता है? बेलनाकार होता है या बॉल एंडेड यानी उसके किनारे में बॉल आकार बनता है, या उपरोक्त सभी? मैम ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? आरक्षण पवार। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, सब तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी।
क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो आपके कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं वो अलग अलग आकार में होते हैं। इसमें हमने छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, जिसमें चुंबक आपका इस तरीके का बार के शेप का होता है। इसी तरीके से हमने बात की थी कि हमारे पास सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होता है, बेलनाकार चुंबक भी होता है, बॉल एंडेड भी होते हैं और हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। तो आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक्स, यानी आपके पास एक बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक को हमने क्या किया, हमने लोहे की डस्ट यानी जो लोहे का बुरादा है जिसे आप आयरन फिलिंग कहते हैं के पास हम लेके गए, उसके करीब लेके गए। अब क्या हुआ, जब आप इसे उसके पास लेके जाएंगे या उस पे रख देंगे तो इस पे क्या होगा, ये जो डस्ट है वो चिपक जाएगी। ठीक है, ये जो आयरन फिलिंग है या लोहे का बुरादा है वो आपके चुंबक में चिपक जाए। तो आपको बताना है कि ज्यादातर जो डस्ट है या ज्यादातर जो लोहे का बुरादा है वो किस तरफ चिपकेगा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। आपके जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है नियर मिडल यानी बीच वाले हिस्से के करीब। ये जो ये चुंबक है इसका जो ये हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, यहाँ पे ज्यादा डस्ट स्टिक हो जाएगी, ज्यादा जो आपकी आयरन फिलिंग्स है या लोहे का बुरादा है वो चिपक जाएगा। यहाँ पे बीच वाले हिस्से में पूछा है, पहले बीच का हिस्सा, जो आपका बीच का हिस्सा है। दूसरा है आपका इक्वली एवरीवेयर यानी सारी तरफ बराबर, हर ओर बराबर, यानी जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना ही यहाँ पे भी होगा, यानी सारी तरफ एक जैसा होगा। ठीक है, हर तरफ जो है बराबर। नेक्स्ट है नियर टू एंड्स यानी जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट के जो छोर है वहां पर, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, यानी आप लिखेंगे दोनों सिरों पर या दोनों छोरों पर या छोरों पर, छोर पर। ठीक है, नेक्स्ट एट द मिडल एंड एंड यानी बीच में और आखिरी। तीसरा है आपका बीच में तथा आखिर में या एंड्स पर या सिरों पर, सिरों पर या छोरों पर। तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि जो छड़ चुंबक होता है और मैग्नेट जो होता है, ठीक है, जो आपका छड़ चुंबक होता है, अगर इसे हम लोहे के बुरादे पे रखते हैं, लोहे की डस्ट पे रखते हैं, किस हिस्से पर जो है ज्यादा आयरन चिपक, जैसे ही सियानकोट। मैम इसका आंसर बोलूं? हाँ जी बेटा, मैम इसका आंसर सी है। सी है, नियर टू एंड्स। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? युवराज जोशी। वेरी गुड युवराज, सब युवराज के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो नियर टू एंड्स होगा, यानी सी ऑप्शन, यानी दोनों सिरों पर या दोनों छोरों पर। अब यहाँ पे जब हम दो सिरों की बात कर रहे हैं या जो इनकी जो एंड्स है, जो अंतिम छोर हैं, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या जानते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पोल्स होते हैं, ध्रुव। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है, यानी चुंबकीय प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट या आपकी जो एक्टिविटी थी उसके माध्यम से भी समझा था कि अगर हम किसी चुंबक को आयरन फिलिंग्स या लोहे के बुरादे पे रख दे तो क्या देखते हैं हम, के जो सिरे होते हैं या उसके जो छोर होते हैं वहां पर ज्यादा जो है आपके जो आयरन फिलिंग्स है या लोहे का जो बुरादा है वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होगा, यानी नियर टू एंड। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो अगला आपका क्वेश्चन है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट्स इन, यानी अगर आप किसी बार मैग्नेट को, किसी छड़ चुंबक को जो है स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, कहीं पे भी आप स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, और जब वो रेस्ट की कंडीशन में या बैलेंस कंडीशन या संतुलित अवस्था में आता है तो क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके। पहला है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो जो है आपका उत्तर दक्षिण दिशा में जो है रेस्ट में आता है। अगला है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व पश्चिम दिशा में रेस्ट पे आता है। अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे हो जाता है। डी है एनी डायरेक्शन बाय चांस, किसी भी दिशा में वो रेस्ट में आ सकता है, बैलेंस में आ सकता है या विराम अवस्था में आ सकता है। यहाँ पे बात की गई है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, यानी वह छड़ चुंबक जिसे स्वतंत्र रूप से आपने लटका दिया। आपने क्या किया, एक धागे से बांधा और उसे किसी फिक्स पॉइंट पे लटका दिया। तो आपको बताना है कि जब वो रेस्ट में आता है तो किस पोजीशन में। जैसी बीना खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? दीपांशु राठौर। माय नेम इज दीपांशु राठौर। ठीक है दीपांशु बेटा, आप ये बताइए कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी किसी भी आप जो है आपके पास फिक्स पॉइंट है वहां पे आप इसे लटका देते हैं, हवा में लटका देते हैं, तो जब वो रेस्ट की पोजीशन में आता है यानी विराम अवस्था में आता है, तो उसकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, मतलब वो किस जो है डायरेक्शन में पॉइंट करता है? मैम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है बैठ जाइए आप। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, और साथ ही साथ कुछ आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस, यानी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे जो प्रश्न हैं वो समझ में आए होंगे। आपको किस तरीके से आंसर देना है, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आपको जितना आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।